नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर को मिलेगा हाई स्पीड कनेक्टिविटी कॉरिडोर, सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया निरीक्षण। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेठी में कहा, देश के युवा डिप्रेशन में। सीएम शुभेंदु का बड़ा ऐलान, कहा सड़क पर नमाज बंद, इमामों के भत्ते बंद। ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉरपोरेट फार्मेसी के विरोध में आज मेडिकल स्टोर्स का बड़ा प्रदर्शन। पुतिन और जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट की स्थिति पर की चर्चा, बोले लड़ाई रोकना जरूरी। बीपीएससी टीआरई 4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक। अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से अयोग्य कराने की जनहित याचिका, हाईकोर्ट से दिया गया बड़ा फैसला। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। राहुल गांधी बोले, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से भागते दिखे, जब छिपाने को कुछ नहीं तो डर किस बात का। मोदी ने नॉर्वे में पत्रकार को जवाब नहीं दिया था। शरद पवार बोले, पीएम देश के लिए काम कर रहे, जब बात देश के सम्मान की हो तब राजनीतिक मतभेद बीच में नहीं लाना चाहिए। देश भर में 15 लाख दवा दुकानें बंद, ऑनलाइन बिक्री का विरोध कर रहे एमपी, चंडीगढ़, बिहार में लोग परेशान दिखे। बद्रीनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, महिला पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बसपा चीफ से मिलने पहुंचे कांग्रेस सांसद और तमाम नेता, मायावती ने बैरंग लौटाया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कहा, गद्दार। तो महबूबा मुफ्ती बोली, मुझे लगता है कि जो बीज इस मुल्क के बीजेपी ने बोया है वही बीज अब फल दे रहा है और उनको काटने लगा है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले आरक्षण भिक्षा नहीं अधिकार है, पीडीए की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी बोले, आरएसएस के लोगों से कहे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गद्दार है। अमेठी में कहा, देश में बिजनेस बंद हो रहे, मोदी मेलोनी को टॉफी खिला रहे। यूपी में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत, रात से ही लगी दिखी लंबी लाइनें, ट्रैक्टर में 3-3 ड्रम लेकर आए लोग। मंत्री बोले, परेशान मत होइए, कमी नहीं है। वाराणसी में दवा विक्रेताओं ने दुकानें बंद कराई, ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ कर रहे विरोध प्रदर्शन, बोले सरकार के सामने 3 मांगे हैं। इकरा हसन एसपी से बोली, गोली मार दो। सहारनपुर में पुलिस से तीखी बहस हुई, 5 घंटे थाने में बैठी रही, युवक की हत्या पर मचा हंगामा। आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन को मिली जान से मारने की धमकी, डीजीपी से की शिकायत, एफआईआर हुई दर्ज, नंबर ट्रेस करने में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश में 23 मई तक पड़ेगी भयंकर गर्मी, आईएमडी की चेतावनी जारी। ई रिक्शा से दफ्तर पहुंचे पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र, बोले सप्ताह में 2 दिन साइकिल या फिर ई रिक्शा से करूंगा सफर, प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को दोहराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, टाउनशिप के जरूरतमंद रैयतों को 4 गुना मुआवजा जल्द मिलेगा, 15 अगस्त तक रेफर सिस्टम बंद करें। देश की जनता परेशान, मोदी जी विदेश यात्रा में मस्त। तेजस्वी यादव का शिक्षा मंत्री पर पलटवार, बोले तुम्हारे खानदान का कितना लोग सरकारी स्कूल से पढ़ा है। टीआरई 4 प्रदर्शन पर पुलिस ने लड़कियों को घसीटा, तेजप्रताप समर्थकों को उठाया शिक्षा मंत्री से सवाल, प्रोटेस्ट करना गुनाह है। बीच कॉन्फ्रेंस से निकले मिथिलेश तिवारी, कहा धन्यवाद। तेजस्वी यादव बोले, हमारी माताओं को पूजा जाता है, सरकार के संरक्षण में पूरी तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं। राजनाथ सिंह बोले, भारत को विकसित भारत बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बीसी खंडूड़ी की अंत्येष्टि में शामिल हुए धामी अर्थी को दिया कंधा, राज्य में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित। सांसद पप्पू यादव की Y+ कैटेगरी सुरक्षा बहाल हुई, हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कहा, आप मनमानी नहीं कर सकते। अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी में साइनी घोष का नाम, सफाई में बोली टीएमसी सांसद। राहुल गांधी बोले, 1 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर हाथ जोड़ेंगे। गाजियाबाद में ऑटो वर्कशॉप में लगी भीषण आग, 3 गाड़ियां जलकर हुई राख, फायर ब्रिगेड ने 40 मिनट में पाया काबू। देहरादून के PANACEA हॉस्पिटल में एसी फटने से लगी भीषण आग, 14 लोग घायल हुए, 1 की जान गई। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की बड़ी मांग, कहा श्वेत पत्र जारी करे भजन लाल शर्मा। अखिलेश यादव बोले, 90 दिन में 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी करेंगे, सरकार आई तो जातीय जनगणना कराएंगे। शिवपाल ने कहा, पीएम जनता को बेवकूफ बना रहे। महंगाई और नीट को लेकर सपा ने किया प्रदर्शन, सरकार का पुतला फूंक कर जताया विरोध, जमकर हुई नारेबाजी।
विधायक रविंद्र भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़का, बैग में रखकर साथ लेकर गए थे बोतल। 5 घंटे प्रशासन से चली वार्ता, नहीं बनी सहमति। रायबरेली में राहुल गांधी बोले, आर्थिक तूफान आने वाला है, बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय मोदी जी विदेश चले गए। कब खत्म होगा पश्चिम एशिया संघर्ष? ट्रंप बोले, लोकप्रिय हो या ना हो, मुझे ये करना होगा। ईरान पर सख्त रुख अपनाया। जेडी वेंस बोले, हम ईमानदारी से कर रहे बातचीत, ये लक्ष्मण रेखा है। ईरान के परमाणु हथियारों पर अमेरिका की दो टूक। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग। सूडान में ड्रोन हमले में 28 लोगों की जान गई। सेनेट ने ट्रंप के युद्ध अधिकारों को सीमित करने का प्रस्ताव किया पास। 7 बार फेल होने के बाद मिली कामयाबी। ईरान हर हाल में चाहता है कि समझौता हो। ट्रंप बोले, जल्द खत्म होगी जंग। पीएम मोदी का रोम में भव्य स्वागत। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बोली, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। अगले महीने हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। मैक्रो के निमंत्रण से चर्चाएं तेज। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को मेलोडी की टॉफी गिफ्ट की। इटली में एक ही कार में घूमे। 2000 साल पुराने कोलोजियम में सेल्फी ली। अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव हुआ पास। ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की। राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार बाकी। ट्रंप ने सीरियाई राष्ट्रपति को फिर अपना परफ्यूम भेजा, कहा पुराना वाला खत्म हो गया। ताइवान की सड़कों पर भारत विरोधी पोस्टर लगे। चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार बोला, भारतीय मजदूरों को मत लाओ, वो अपराधी होते हैं। ट्रंप बोले, 1 घंटे में ईरान पर हमला करने वाला था। खाड़ी देशों के कहने पर रोका। ईरान समझौते की भीख मांग रहा। पीएम मोदी इंडिया नार्डिक समिट में शामिल हुए। नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के पीएम से मिले। पाकिस्तान वायुसेना का ट्रेनिंग विमान हुआ क्रैश। दोनों पायलट बाहर निकले। ट्रंप बोले, हमें फिर से करना होगा ईरान पर हमला। यूएई का बड़ा दावा, 48 घंटे में मार गिराए 6 ड्रोन्स। राजनाथ सिंह का वियतनाम की धरती से इशारों ही इशारों में पीके को अल्टीमेटम, कहा मैं किसकी करतूतों की बात कर रहा हूं तो उसे हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, वो समझ गया है। जिनपिंग बोले, दुनिया फिर जंगलराज की तरफ बढ़ रही। बीजिंग में पुतिन के साथ बैठक की, कहा ईरान जंग को रोकना जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे। जापान के कागोशिमा में 5.9 तीव्रता का भूकंप। कैलिफोर्निया मस्जिद हमले में 3 लोगों की जान गई। हमलावरों ने ऑनलाइन दिए कट्टरपंथी बयान। चीन में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही मची। 12 लोगों की जान गई। हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को हुआ भारी नुकसान। 42 विमान और ड्रोन तबाह होने का बड़ा दावा।